नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फ्री में गैस सिलेंडर पाने का है आखिरी मौका। इसी महीने तक मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। तो दोस्तों फ्री गैस सिलेंडर पाने के लिए क्या कुछ करना होगा, किस तरीके से ये मिलेगा और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे। पर उससे पहले क्या आप अभी भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन के खिलाफ अब भारत ने बड़ा एक्शन लिया है और पबजी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आपको बताएंगे कि क्या है वो खबर, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या होगा पबजी के साथ? तो क्या आप भी पबजी खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है, तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ममता सरकार अब फ्री में दे रही है जमीन। दोस्तों जिस तरीके से जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं, ऐसे में अगर सरकार फ्री में जमीन दे रही है तो ये आम लोगों के लिए राहत की बात है। दोस्तों हम आपको बताएंगे इस जमीन को पाने के लिए आपको क्या करना होगा और किस तरीके से ये जमीन आपको मिलेगी और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि जी और नीट एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट को अब रेलवे ने दी है बड़ी राहत। तो किस तरीके से रेलवे इन स्टूडेंट्स को राहत दे रही है और क्या कुछ करना होगा इन स्टूडेंट्स को, क्या नीट और जी के स्टूडेंट के अलावा और स्टूडेंट को भी ये राहत मिल रही है, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जिसका सभी छात्र कर रहे थे इंतजार, वो खबर अब आ गई है कि कब और कैसे खुलेंगे स्कूल। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, एक एक चीज इसके बारे में बताएंगे। पर उससे पहले आप क्या चाहते हैं कि स्कूल अगले महीने खुले या अगले साल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महंगा हो सकता है अब मोबाइल से बात करना, क्योंकि टैरिफ की कीमतों में हो सकती है वृद्धि। दोस्तों जिस तरीके से लोगों को अब फ्री में कॉलिंग करने की आदत सी पड़ गई है, ऐसे में लोग ज्यादा पैसे नहीं भरना चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर महंगा हो सकता है मोबाइल से बात करना, तो क्या बात करना कम कर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 4 दिन बाद पिरामिड से दुगना बड़ा एस्टेरॉयड अब टकराएगा, क्योंकि नासा ने किया है बड़ा खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि नासा के वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये टकरा सकता है, क्योंकि 6 सितंबर वो दिन बताई जा रही है और ये दिन बहुत ही अहम होने वाला है। तो इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब डबल हो जाता है आपका पैसा। निवेश से पहले जान लीजिए जरूरी बातें, कौन सी हैं ये जरूरी बातें और कहां करना होगा निवेश, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी खबर आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब मुफ्त दी जाए किसानों को बिजली, ऐसी अब मांग उठ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या किसानों को ही मुफ्त बिजली दी जाए या आम आदमी को भी दी जाए? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में अब सस्ती होगी शराब, हटाया गया है कोरोना टैक्स। तो कितनी सस्ती हुई है और किस तरीके से अब ये आपको मिलेगी, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। इन खबरों के साथ जानेंगे मौसम के ताजा अपडेट को और साथ जानेंगे कि कहां पर हुई तेज बारिश और कहां हल्की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सिर्फ 3.5 लाख रुपए में आपको मिलेगा आपका अपना घर। तो इस घर को पाने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां पर मिलेगा ये घर, ये सारी खबर आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि टिकटॉक की राह में चीनी सरकार की अड़चन, क्योंकि चीन ने रातों रात बना दिया है नियम। दोस्तों टिकटॉक की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसी के देश ने एक नया नियम बना दिया है। तो क्या कुछ कहता है ये नया नियम, इस खबर की पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से टिकटॉक की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। पर उससे पहले एक जरूरी चीज आपको बता दें कि अगर खो गया है आपका आधार कार्ड, तो अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका तरीका, किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्या आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से भी कर पाएंगे, इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे। क्या उसके लिए आपको कोई चार्ज देना पड़ेगा, इस खबर को पूरे विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब एलपीजी सिलेंडर पर खत्म हो गया सब्सिडी का दौर। दोस्तों अभी तक एलपीजी सिलेंडर पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, जिससे कि गैस सिलेंडर सस्ता हो जाता था। पर लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अब ये सब्सिडी का दौर खत्म होने वाला है। तो सरकार कब खत्म कर सकती है, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। तो ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को इसी तरीके से एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फ्री में गैस सिलेंडर पाने का है आखिरी मौका। इसी महीने तक मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराती है। अब सितंबर के बाद इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। दरअसल 2016 में 3 साल के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि अप्रैल 2020 तक ही थी। बाद में कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने इसकी अवधि को सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने का आखिरी मौका इसी महीने तक है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल कैटेगरी में आने वाले परिवारों को लाभ मिलता है।
बीपीएल परिवार की महिला अपने नाम पर इस योजना के तहत गैस कनेक्शन ले सकती है। आवेदक महिला हो और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। जिस परिवार के पास पहले से ही एलपीजी कनेक्शन होगा उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक महिला के पास बीपीएल कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। आपको बता दें कि गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। आवेदन के लिए नजदीकी एलपीजी केंद्र में केवाईसी फॉर्म जमा कराना होगा। आवेदन के लिए फॉर्म के साथ नाम, पता, जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर देना होगा। फॉर्म में ये भी बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेंगे या फिर 5 किलोग्राम का। आप ईएमआई का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसे में ईएमआई की राशि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में एडजस्ट की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके डॉक्यूमेंट में आपको ऑथराइज्ड बीपीएल राशन कार्ड, पंचायत घर या फिर नगर पालिका द्वारा दिया गया बीपीएल कार्ड, एक फोटो पहचान पत्र चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, जनधन खाता या फिर बैंक खाता संख्या और आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको भी इसका लाभ चाहिए तो जल्दी ही इसको करवा लीजिए, क्योंकि यही महीना अब लास्ट बचा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप बैन। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल्स ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी एक बयान में कहा गया कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसी के लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अब पबजी बैन हो रहा है, तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ममता सरकार अब दे रही है फ्री होल्ड जमीन। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच राज्य सरकार 119 शरणार्थी बस्तियों में रह रहे 20,000 से ज्यादा लोगों को फ्री होल्ड जमीन देने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इसके लिए डेटाबेस तैयार कर रही है। इसके तहत करीबन 15,000 लोगों की सूची बना ली गई है और 6500 लोगों की सूची बनाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थी शुरुआती दौर में 10 सालों तक इस भूखंड को बेच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक बार जब ये सूची तैयार हो जाएगी तब मुख्यमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद शरणार्थी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भूखंड का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इससे पहले इस साल मार्च में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 94 रिफ्यूजी बस्तियों के निवासियों को जमीन दी थी। उसी मौके पर ममता ने 119 अन्य रिफ्यूजी बस्तियों के निवासियों को भी भूखंड देने की घोषणा की थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जी और नीट एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को रेलवे की बड़ी राहत, बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जी मेंस और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जी मेंस 2020 का एग्जाम 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में होना है, जबकि नीट 2020 का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। नीट के लिए 15.97 और जेई मेंस के लिए 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जी मेंस, नीट और एनडीए में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 2 से लेकर 15 सितंबर तक 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को चलाने की मांग की गई थी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कब और कैसे खुलेंगे स्कूल, जानिए हर जरूरी बात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय कर दिए गए हैं। लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 से 12वीं के छात्र कॉलेज जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट चाहें तभी वे कॉलेज जाएं, कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए परमिशन दे सकते हैं। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट अपने अभिभावक की अनुमति से कॉलेज जा सकेंगे। तो दोस्तों अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को देखते हुए तो यही लगता है कि स्कूलों को धीरे धीरे खोलने की तैयारी अब शुरू हो गई है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महंगा हो सकता है मोबाइल से बात करना, टैरिफ की कीमतों में हो रही है बढ़ोतरी। अब ग्राहकों को मोबाइल से बात करने के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में 20 से 30 रुपए की प्रति माह की बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इससे दिक्कत में चल रही टेलीकॉम कंपनियों को अतिरिक्त देनदारी की रकम पर राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने AGR मामले की सुनवाई करते हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बकाये के भुगतान के लिए दूरसंचार कंपनियों को 10 साल का वक्त दिया था। इसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियों को 10% AGR बकाये का भुगतान करना होगा और बाकी को प्रत्येक साल 7 फरवरी को किस्त के रूप में जमा कराना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ की कीमतों को बढ़ाने का प्लान कर रही हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि टैरिफ की कीमतों को बढ़ाकर अतिरिक्त देनदारी का बोझ हल्का किया जा सकता है। कंपनियां टैरिफ की कीमतों में 20 से 30 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी कर सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 4 दिन बाद पिरामिड से दुगना बड़ा एस्ट्रॉयड धरती के वायुमंडल से टकराएगा। गीजा के पिरामिड से दुगना बड़ा एस्ट्रॉयड बड़ी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। ये 6 सितंबर को धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये धरती के वायुमंडल से टकरा सकता है। भारतीय समय अनुसार ये 6 सितंबर को दोपहर 3:30 पर धरती के वायुमंडल से टकरा सकता है। इस एस्ट्रॉयड का नाम अपोलो एस्ट्रॉयड है क्योंकि ये धरती की कक्षा को पार कर रहा है और ये धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम 465824 यानी कि 2010 FR वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक एस्ट्रॉयड को 10 साल पहले खोजा था। दोस्तों आपको बता दें कि CNEOS के साइंटिस्ट ने कहा है कि बाकी एस्ट्रॉयड की तरह ये भी धरती के बगल से गुजर जाएगा। इससे धरती को कोई खतरा नहीं है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने खतरे की आशंका जताई है। दोस्तों आपको बता दें कि एस्ट्रॉयड धरती की ओर 50,533 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, यानी कि करीबन 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पिरामिड 270 मीटर चौड़ा और 886 फीट लंबा है। ये मिस्र में गीजा के पिरामिड की तुलना में 2 गुना बड़ा है। दोस्तों बता दें कि नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वैसे तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एस्ट्रॉयड धरती के बगल से गुजर भी सकता है, लेकिन इसके वायुमंडल में घुसकर निकलने की प्रक्रिया काफी खतरनाक हो सकती है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर ये जमीन या फिर समुद्र में गिर भी सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किसान विकास पत्र में डबल हो जाता है आपका पैसा। निवेश से पहले जान लीजिए जरूरी बातें। किसान विकास पत्र यानी कि KVP डाकघर की ओर से दी जाने वाली 9 छोटी बचत योजनाओं में से एक है। ऐसे निवेशक जो जोखिम से बचना चाहते हैं वे इस छोटी बचत योजनाओं में निवेश करके अपने पैसे को दुगना बना सकते हैं। इस स्कीम का दावा है कि इसमें 10 साल 4 महीने यानी कि 124 महीने निवेश करने पर आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। हालांकि जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये योजना किसानों के लिए है, फिर भी इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। इस योजना के तहत आप KVP प्रमाण पत्र खरीदने के लिए 1000 रुपए की न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश केवल 1000 रुपए के गुणकों में किया जा सकता है और निवेश पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। किसान विकास पत्र पर मिलने वाला मौजूदा ब्याज दर 6.9% है। ये सालाना चक्रवृद्धि है। यदि आप इस योजना में एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं तो 124 महीनों के अंत में आपका पैसा दुगना हो जाएगा, ऐसा KVP का दावा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मुफ्त दी जाए किसानों को बिजली। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा चलाए जा रहे भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में ग्राम तरारा में बैठक करके धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सोमवार को धरना स्थल पर जिला अध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने कहा कि 1990 में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन इसका लाभ कुछ प्रमुख जातियों ने ही लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के कनेक्शनों पर मुफ्त बिजली दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि कई राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली का प्रावधान है। ऐसे में हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि आपके राज्य में भी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में अब सस्ती होगी शराब, हटाया गया कोरोना टैक्स। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शराब पर लगाई गई अतिरिक्त 50% एक्साइज ड्यूटी को हटा लिया है। राज्य में इस अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को कोरोना टैक्स के रूप में पहचाना जाता है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इस निर्णय की जानकारी दी है। राज्य के एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि शराब पर मई में लगाए गए 50% के अतिरिक्त आबकारी शुल्क, जिसे आम लोग कोरोना टैक्स के नाम से जानते हैं, उसे मंगलवार को नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से वापस ले लिया गया है।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम और बौछारें भी गिर सकती हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि सिर्फ 3.5 लाख रुपए में मिलेगा आपको अपना घर। 19 शहरों में हो रही है बुकिंग। दोस्तों आपको बता दें कि अपना घर हर किसी का सपना होता है। इस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में आवास योजना की शुरुआत की थी। योजना में समय समय पर राज्यों में घर की बुकिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रदेश के 19 शहरों में 3,516 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए 1 सितंबर से बुकिंग खोल दी है। बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 816 मकानों की बुकिंग होगी। इसके अलावा गाजियाबाद में 624, मेरठ में 480, गोंडा में 396 मकानों की बुकिंग होगी। वहीं मैनपुरी, फतेहपुर, हरदोई, रायबरेली और मेरठ में 96 घरों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। इस सूची में कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव, बहराइच, मऊ, बलरामपुर और बाराबंकी भी शामिल है। आपको बता दें कि इस योजना में गरीब सिर्फ 3.5 लाख रुपए में मकान खरीद सकेंगे। इसके तहत कुल 3,516 मकानों की बुकिंग होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि टिकटॉक की राह में चीनी सरकार की अड़चन, चीन ने रातों रात बना दिया नियम। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की मशहूर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शुरुआत में प्राइवेसी को लेकर बवाल हो चुका है। प्राइवेसी लीक मामले में भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। इसके बाद अमेरिका में भी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अब जब चीनी ऐप अमेरिका में कारोबार बेचने को तैयार हो गई थी तो एक बार फिर से ऐप की मुश्किलें अपने देश की चीन ने बढ़ा दी है। चीन के इस नियम के तहत एक्सपोर्ट पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा एनालिसिस भी शामिल है। यानी कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस अपना ऐप तो बेच सकती है, लेकिन अपना मशहूर कंटेंट रिकमेंडेशन एल्गोरिथम नहीं बेच पाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि खो गया है आपका आधार कार्ड, अब ऑनलाइन करें अपने मोबाइल में डाउनलोड। भारत के हर नागरिक के लिए आधार सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। कभी कभी जाने अनजाने में आपका कार्ड खो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने फोन में डिजिटल आधार कार्ड भी रख सकते हैं या फिर ऑनलाइन UIDAI की साइट से नया आधार भी बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको UIDAI के आधार पोर्टल पर जाना होगा। वहां लॉगिन करके अब आपको गेट आधार सेक्शन में जाकर डाउनलोड आधार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर वर्चुअल नंबर में से कोई भी एक दर्ज करना होगा। अब कैप्चा कोड डालना होगा और सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP मिलेगा। OTP दर्ज करना होगा और साथ ही क्लिक सर्वे में कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अब आपको वेरीफाइड एंड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका आधार कार्ड डिजिटली कॉपी डाउनलोड हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि LPG सिलेंडर पर खत्म होगा अब सब्सिडी का दौर। सरकार के बचेंगे सालाना 22,000 करोड़ रुपए। LPG सिलेंडरों पर उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाने की जरूरत जल्दी ही खत्म हो सकती है। दरअसल वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट और भारत में रेट बढ़ने के चलते ग्लोबल मार्केट और स्थानीय स्तर पर मूल्यों का अंतर खत्म सा होता जा रहा है। ऐसे में LPG सब्सिडी की जरूरत भी खत्म हो सकती है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थानीय स्तर पर अंतर की भरपाई सरकार की ओर से सब्सिडी देकर की जाती है। 1 सितंबर को देश में सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का रेट 594 रुपए हो गया। दोनों सिलेंडरों के रेट में कोई अंतर नहीं होने से ये साफ है कि अब सरकार को किसी भी तरह की सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत से ही सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों के रेट में लगातार अंतर कम होता जा रहा है। इसके चलते बीते करीबन 4 महीनों में सब्सिडी के तौर पर केंद्र सरकार को बेहद ही कम राशि खर्च करनी पड़ रही है। यही स्थिति रही तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में केंद्र सरकार LPG सब्सिडी के 20,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।